Hello, my dear students. Welcome to Sidra G's classes. This is Sidra, your chemistry educator. तो बच्चों, जैसा कि हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। तो मैंने आपको जब चैप्टर करवाया था तो आपको द यूनिट ऑफ टेम्परेचर करवाया था, उसमें मैंने आपको करवाया था डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करना है और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर जब क्या याद रखना था, आपको एक नंबर याद रखने बोला था मैंने, 273 केल्विन। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड का जो मतलब होता है 273 केल्विन होता है। तो अगर मुझे केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस डिग्री सेंटीग्रेड में से 273 को माइनस कर देती हूँ। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 293 केल्विन है मेरे पास और मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मैं क्या करूंगी, इस 293 में से माइनस कर दूंगी 273 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, जो केल्विन में था उसको मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया है। अब बात करती हूँ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 470 केल्विन। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो इधर देखो मैं क्या करूंगी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 470 केल्विन। और अगर मुझे इसको चेंज करना है तो क्या करूंगी, 470 में से 273 को माइनस कर दूंगी। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो आएगा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये आ जाएगा 197 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। हमने क्या किया, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम इसका एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। जैसा कि मैंने यहाँ पे केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट किया, उसी तरह से मैं सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करूंगी ये मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि देखो, जैसे मैं केल्विन से यहाँ पर सेल्सियस में जा रही थी, तो मैं क्या कर रही थी, 273 को माइनस कर रही थी, इसमें से 273 को माइनस कर रही थी, तो तब जाके डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा था, मतलब केल्विन में से 273 को माइनस करके। लेकिन अगर मैं 273 को ऐड कर देती हूँ तो मेरा जो टेम्परेचर आ जाता है डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आ जाता है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। तो इधर देखो, जैसे मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है मुझे केल्विन का। तो मैं क्या करूंगी, इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को प्लस कर दूंगी। जब मैं 273 को प्लस करूंगी तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा केल्विन में। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 298 केल्विन। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 372 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मुझे चेंज करना है केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए मुझे जस्ट 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो 372 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा, 646 केल्विन। तो ये था हमारे एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन, जिसमें आपको जस्ट केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट होना था और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट होना था, जो मैंने आपको समझा दी है। अब आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम अपनी बी क्वेश्चन, जो कि आगे क्वेश्चन है, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेचुरली बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। मतलब ये, अगर हम किसी भी कपड़े में नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, सभी लोग रखते हैं, जो मतलब कपड़े रखते हैं उठा के, तो गर्म कपड़ों में क्या करते हैं हम लोग, नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जो होते हैं ना वो खराब नहीं होते और
उनमें अजीब सी स्मेल नहीं आती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, जब हम उनको रखते हैं और कुछ टाइम बाद हम उनको देखते हैं कपड़ों को, तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है ना वो गायब हो जाती हैं। तो क्या होता है, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो सब्लिमेशन करती हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ऐसा होता है। तो नेफ्थलीन यहाँ पर भी ये लिखा है, नेफ्थलीन balls disappear with time without leaving any solid because नेफ्थलीन balls sublime मतलब वो सब्लिमेशन करती है एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट मतलब गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब ये है कि अगर मैं परफ्यूम लगाती हूँ कहीं पे खड़े होके, तो क्या होता है, तो परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो बहुत दूर तक हमें आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल है उनका जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज में पढ़ाया हुआ है, ये पार्टिकल्स की 4 प्रॉपर्टी होती है। उसमें से तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनमें मोशन होता है। तो मोशन होता है तो क्या होता है, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, मूव कर कर करके बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है। तो ये था इसका रीजन। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो जल्दी जल्दी सॉलिड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो एकदम घुल जाते हैं वो होते हैं हमारे वोलेटाइल सब्सटेंसेस। एंड डिफ्यूज फास्टर, और डिफ्यूज फास्टर मतलब इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर अवे। जब हम खोलते हैं परफ्यूम का ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत दूर तक उसकी स्मेल आने लगती है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। अब इन तीनों को हमें उस टाइप से अरेंज करना है कि जिनमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो पहले उसे, देन उसके बाद जिसमें कम होगा, फिर जिसमें सबसे कम होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 चीजें होती हैं। तो सॉलिड का तो ऐसा रहता है, जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, लिक्विड के कुछ इस टाइप से होते हैं और गैसेस के कुछ इस टाइप से होते हैं। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है, सेकंड नंबर पे होता है लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बिल्कुल होता ही नहीं गैसेस में। तो अब हम इन तीनों में देखते हैं कि इन तीनों में सॉलिड कौन सा है। तो सॉलिड है मेरे पास शुगर, वाटर तो लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, शुगर में हो जाएगा। देन मेरे पास लिक्विड में होता है तो वाटर में हो जाएगा। देन गैसेस यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द गैस। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है इन क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अब हमें पता है कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या लिक्विड स्टेट में भी तो चेंज होता रहेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड ही रहेगा, मेल्ट होके वो लिक्विड स्टेट में भी चेंज होता रहेगा। तो ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी होता है वो बॉयल होने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो क्या होता है, वो हमारा वाटर यानी लिक्विड में भी हो सकता है और जो चेंज हो रहा है वो बॉयल हो के तो वो स्टीम में चेंज हो रहा है यानी गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। अब ये दोनों तो हमारे हो गए। अब बात करते हैं हम फर्स्ट वाला जो कि है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, वो बर्फ है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, वो गैस है, मतलब गैस में चेंज हो रहा है। तो जो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस पे क्या होगा, कोई भी चीज, इस पे तो वो है, इस पे तो आइस है और इस पे गैस हो रही है, तो इस पे क्या होगी,
लिक्विड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, लिक्विड और गैसेस स्टेट होगी। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। ऐसा क्या है कि जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर मेरे पास होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर 25 ही होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है 30 भी पहुंच जाता है, 41 भी पहुंच जाता है। तो ऐसे जो बढ़ता रहता है और घटता रहता है। तो अब जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वो गैस रहता है। तो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, दोनों के बीच में लाई करता है। तो क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वो लिक्विड होता है। बस एक यही रीजन है जिसकी वजह से वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होता है। तो इसमें भी ये लिखा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है फ्रीज करना, किसी भी चीज को फ्रीज करना, मतलब वो जब सॉलिड स्टेट में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस ये रीजन है। आप देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन की जो अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है अपने रूम टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर। तो क्या होता है, जो हमारी आयरन की अलमीरा होती है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो क्या कहती है, मैं अपनी स्टेट चेंज करने वाली नहीं हूँ, मैं सॉलिड से लिक्विड गैस में चेंज नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो आयरन की अलमीरा होती है ना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है रूम टेम्परेचर का। तो इसी वजह से क्या होता है, आयरन की जो अलमीरा होती है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature। क्या होता है, जब हम किसी भी आइस को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी बहुत ज्यादा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन वाटर ऐसा कुछ नहीं करता है। मतलब वाटर को हम नॉर्मली रखते हैं तो वाटर ठंडा ठंडा थोड़ी हो जाता है, नहीं होता है ना। तो ऐसा क्या है कि उतने ही टेम्परेचर पर आइस बहुत ठंडा होता है और उतने ही टेम्परेचर पर वाटर ठंडा नहीं होता है, जबकि है तो दोनों सेम ही चीज। तो क्या होता है देखते हैं हम, आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। मतलब आइस जो होता है इतने टेम्परेचर पे क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, लेटेंट हीट। और आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है, जो हिडन हीट होती है, जो आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द मीडियम से टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम द वाटर। मतलब क्या है, वाटर बनने से जब वो मतलब लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हम जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोल लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उस चीज को वो रोक देते हैं। मतलब आइस क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने मतलब जा नहीं पाता है बिल्कुल भी। Hence, the cooling effect on ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium. Water जो है वो heat को absorb नहीं करता है, but ice के जो particles है वो more effectively heat को absorb कर लेते हैं, और जब वो heat को absorb कर लेते हैं तो cooling effect हमको देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what produces more severe burns बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको कि मैंने आपको बताया था मेरे पास वाटर था, वाटर के पार्टिकल्स थे और एक स्टीम के पार्टिकल्स थे। मैंने कहा था जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कम एनर्जी होती है और जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास मोर एनर्जी होती है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा मतलब हीट ज्यादा, अब हीट ज्यादा होगी तो बर्न कौन करेगा सबसे ज्यादा, स्टीम करेगी। तो इसका रीजन भी यही है, steam at 100 degree centigrade will produce more severe burns as extra heat is hidden। मतलब इसके अंदर जो होती है एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा एनर्जी हिडन होती है। इन इट कॉल्ड लेटेंट हीट, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। वेयर इज द
वाटर डज नॉट हैव दिस हिडन हीट, जो वाटर होता है उसके पास ये वाली हीट नहीं होती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन स्टेट। मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम में मैंने यहाँ पर ए बी सी डी शो कर दिया है। अब आपको बताना है कि ए क्या है यहाँ पर, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये सब क्या है यहाँ पर। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था जिससे मैं बोल रही थी फ्यूजन। फ्यूजन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हम इसको लिक्विफिकेशन। अब मैं बात करती हूँ लिक्विड से गैस में जाना है। तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए मैंने आपको बताया था उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन बोल सकते हैं या फिर इवेपोरेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब उसके बाद में अगर मुझे गैस से लिक्विड में आना है फिर से, तो उस प्रोसेस को मैं बोलूंगी कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से सॉलिड में आना है तो उस प्रोसेस को मैं बोलती हूँ सॉलिडिफिकेशन। अब मुझे सॉलिड से डायरेक्टली किस में जाना है, गैस में जाना है। तो नेफ्थलीन का मैंने एग्जांपल्स लिया था तो क्या रहा था, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो क्या करती है, स्टेबलाइजेशन करते हैं, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में हो जाती है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन। अब इसी तरह गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में आने की स्टेट को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एकदम कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, जो है हमारी क्लास 9 का साइंस का चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मेरे लेक्चर्स देखते रहिए और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।